दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार आने ही वाला है और इस धन में वृद्धि करने वाला एक बड़ा ही ज्यादा विशेष त्योहार है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर ही यह निर्धारित हो जाता है कि आने वाला साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस साल में यानी कि धनतेरस के बाद से जो भी समय धनतेरस तक, अगली धनतेरस तक होता है, उस साल में आप कितना धन कमाएंगे, धन का नुकसान होगा या फिर धन का फायदा होगा। तो इसीलिए धनतेरस के दिन को बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन पर विशेष चीजें जरूर करनी चाहिए जिससे आने वाला साल कर्ज से मुक्ति कराए, धन की सभी परेशानियों को दूर करे और जिन भी परेशानियों का आपने सामना किया है, धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं आपने देखी हैं, उन सबको आप दूर कर सकें। इसीलिए धनतेरस पर कुछ ऐसी खास चीजें करी जाती हैं जिनको सिर्फ मात्र करने से ही माता लक्ष्मी की, भगवान कुबेर देव की, धनवंतरी देव की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। और धनतेरस पर इन तीनों की कृपा प्राप्त कर ली जाए तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं रुकता है। तो आपको बता दें कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि हर एक मंत्र में वैसे तो कोई ना कोई शक्ति मौजूद रहती है, लेकिन मंत्र लॉक रहते हैं, उनको खोलने का तरीका काफी लोगों को पता नहीं होता है। मंत्रों का जो प्रभाव होता है, यानी कि मंत्र जितने भी शब्द होते हैं, हर एक शब्द अपने आप में गजब की शक्ति समेटे हुए होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर किस प्रकार आप धन के मंत्रों का इस्तेमाल करके अपने जीवन में सुख को, समृद्धि को बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ा सकते हैं। इससे इतना ज्यादा पैसा आपके जीवन में आने लगेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जिस भी चीज को आप करना चाहेंगे उसमें निश्चित ही सफलता आपको मिलती ही चली जाएगी। धनतेरस का जो त्योहार होता है, काफी लोग तो इसी दिन का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं जिससे धन के मंत्रों की सिद्धियों को प्राप्त कर सकें। क्योंकि धन के मंत्र अगर कोई भी एक भी व्यक्ति अपने जीवन में सिद्ध कर लेता है तो उसे कभी भी धन की समस्याएं नहीं देखनी पड़ती हैं। फिर वह धन कमाता ही चला जाता है और जो भी चीज की इच्छा करता है वह चीज खुद ही उसके पास अपने आप ही आ जाती है। यानी कि उस व्यक्ति का सौभाग्य बड़ा ही ज्यादा प्रबल और प्रचंड हो जाता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार आप अवश्य ही कर लें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। क्योंकि हर एक मंत्र का गुरु केवल भगवान शिव को ही बताया जाता है। भगवान शिव की कृपा के बिना कोई भी मंत्र खुल ही नहीं सकता है और ना ही कोई मंत्र कार्य करता है। इसीलिए यही वजह है कि हर मंत्र के पहले ओम शब्द का उच्चारण करना अनिवार्य बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि हर एक मंत्र में एक गजब की शक्ति छुपी हुई होती है। इन शक्तियों को कैसे एक्टिवेट करना है ये आप धनतेरस पर कर सकते हैं। हर एक मंत्र को अगर खास विधि से स्याही बनाकर उसका उच्चारण किया जाए, उसे लिखा जाए, तो वह मंत्र तुरंत ही सिद्ध होता है। आप ये बात भी बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे कि कुछ रसायन, कुछ पदार्थ, कुछ चीजें, कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जिनमें तंत्रोक्त शक्तियां मौजूद रहती हैं। और ऐसी ही एक चीज है आंवला। आंवले का इस्तेमाल तंत्र क्रियाओं में काफी ज्यादा किया जाता है। खास करके मंत्र साधनाओं में इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो रस होता है यह मंत्र को सिद्ध करने वाला बताया गया है। आंवले में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है कि इसे अगर खाया भी जाए तो ये हर प्रकार के रोगों को भी काटने में मदद करता है। आंवले में भगवान विष्णु का वास बताया गया है। बल्कि काफी एकादशी तो ऐसी होती हैं कि उन पर आंवले के रस से स्नान करने को कहा जाता है, जिससे दुखों को, कष्टों को काटा जा सके और सुख और समृद्धि को जीवन में बढ़ाया जा सके, धन की समस्याओं को दूर किया जा सके। तो इस महाप्रयोग को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि आंवले का रस आपको ले लेना है या फिर आंवला आप लेकर आ जाएं। इसको पीसकर आप इसका रस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज आपको लेनी है, तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं। इन सभी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से घोट लेने के बाद आपको इसका रस तैयार कर लेना है। यह एक चमत्कारी स्याही के रूप में कार्य करता है। जब आप इस चमत्कारी स्याही का इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो भी मंत्र आप लिखेंगे वह सिद्ध होता चला जाएगा। और धनतेरस का दिन धन की वृद्धि को बढ़ाने वाला दिन होता है, तो ऐसे दिन को बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आंवला और तुलसी का इस्तेमाल केवल भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों के जाप के लिए करना है या फिर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए करना है। बाकी मंत्रों के लिए दूसरी विधि होती है जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीजें आपको बताते हैं
इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आंवला और तुलसी आपको लेनी है। एक आंवला लेना है और तुलसी के पत्ते आप जितने चाहे ले सकते हैं, लेकिन 5 से अधिक ही आपको लेने हैं। इन सभी चीज़ों को घोट लेने के बाद आपको धनतेरस पर इसकी स्याही बना लेनी है और एक डिब्बी में भरकर आपको ये माता लक्ष्मी के चरणों पर रख देना है। माता लक्ष्मी के चरणों पर रखने के बाद आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है और माता लक्ष्मी को नमस्कार करके उसके बाद लक्ष्मी माता का बीज मंत्र का जाप करना है। काफ़ी कम लोग इस बारे में जानते हैं कि श्रीम बीज मंत्र संपूर्ण लक्ष्मी मंत्रों का एक सार है, यानी कि बिल्कुल छोटा सा मंत्र होते हुए भी ये बड़े बड़े मंत्रों से भी अधिक प्रभावशाली है। तो आप बस इसी मंत्र को पकड़ लें। ओम श्रीम मंत्र का आपको जाप करते जाना है। इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस पर कम से कम 1 घंटे बैठकर इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए केवल इतना करना है कि जो स्याही आपने बनाई है उसी स्याही से किसी भी कागज पर आपको श्रीम बीज मंत्र लिखना है। उसके बाद श्रीम मंत्र जैसे ही आप लिख लेंगे, यानी कि वो बीज मंत्र किसी कागज पर लिख लेंगे। कागज आपको ऐसा लेना है जिस पर धारियां नहीं होती हैं। श्रीम बीज जैसे आप लिख लेंगे तो उसके ऊपर आपको फिर सिंदूर और थोड़े चावल रखने के बाद उसी जहां पर आपने श्रीम बीज मंत्र लिखा है उसी पर तराटक करते हुए श्रीम बीज मंत्र का 1 घंटे जाप करते जाना है। जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे तो अगले दिन से ही ऐसा प्रभाव आपके जीवन में आने लग जाएगा कि धन इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आप खुद भी सोचते रह जाएंगे। जिन लोगों को नौकरी या व्यवसाय में कोई भी उन्नति प्राप्त नहीं होती है उन्हें धनतेरस पर इस प्रयोग को जरूर ही करना चाहिए। जो लोग यह चाहते हैं कि उन्होंने नया नया व्यवसाय शुरू करा है और उनका व्यवसाय अच्छा चले और आगे वो बढ़ते ही चले जाएं, तो धनतेरस पर आप इस प्रयोग को बिल्कुल अवश्य करके देखें, क्योंकि अगले दिन से ही बिल्कुल इस प्रयोग के प्रभाव इस प्रकार से खुलते हैं कि जीवन ही बिल्कुल बदल जाता है। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि धनतेरस पर यह महाप्रयोग करना है और उसके बाद अगले दिन से आप श्रीम श्रीम बीज मंत्र का कैसे भी जाप कर सकते हैं, यानी कि कम से कम 10 मिनट 15 मिनट श्रीम बीज मंत्र का रोज आपको जाप करना है। और आंवला और तुलसी की जो स्याही आपने बनाई है इससे आपको अपने मस्तक पर तिलक करना है। सोने से पहले करना है और सुबह नहाने के बाद आपको रोज करना है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार रोजाना अपना तिलक करता है वही केवल राज सुख को भोगता है। तिलक में एक अलग ही प्रकार की चीजें इस्तेमाल होती हैं, काफी जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती हैं और ये बात भी आप जानते होंगे कि मस्तक पर थर्ड आई होती है, तो इसीलिए केवल तिलक वहीं पर लगाया जाता है, कहीं और नहीं लगाया जाता है। तो बस आप ये समझ लें कि आंवले के रस का और तुलसी के रस का मिश्रण करके इसका पेस्ट थर्ड आई पर लगाया जाता है, तो इससे धन की जितनी ब्लॉकेज होती हैं वे बिल्कुल ही दूर हो जाती हैं, कर्ज की समस्याएं दूर हो जाती हैं और जितनी भी चीज़ें फिर आप करेंगे उसमें निश्चित सफलताएं और सौभाग्य की प्राप्ति केवल आपको ही होती चली जाएगी। तो आप धनतेरस पर इस महाप्रयोग को अवश्य ही करें और इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ भी उठा सकें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो इससे दूसरे लोगों की मदद होगी, उनकी परेशानी दूर होगी और आपके पुण्य बढ़ते ही चले जाएंगे। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।